चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां आज हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक में आज सुबह 11 बजे आज होगी। बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज सुबह 11 बजे हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक होगी और बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक होगी और आज सुबह 11 बजे बैठक होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। तो आज हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक सुबह 11 बजे होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। चलिए और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए। देवेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर? क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं इस बैठक में? देखिए जया, 11 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक चंडीगढ़ में होनी है। दरअसल कुछ पेंडिंग मसले हैं, कर्मचारियों को लेकर किसानों के कुछ मसले हैं और जो प्रस्ताव आए जाते हैं, कुछ चेंज या कुछ फैसले लेने होते हैं। लाडो लक्ष्मी योजना है, उसको रिव्यू करना होता है। उसके अलावा किसानों से जुड़ी, जैसे पीछे काफी बाढ़ आई थी, कुछ किसानों का मुआवजा अभी भी अटका हुआ है। उनकी ये है कि गिरदावरी तो हो गई, सर्वे हो गया, लेकिन वो नहीं मिला हमारे को। कुछ किसानों से जुड़े, कर्मचारियों से जुड़े कुछ और मसले हैं जिस पर फैसले लेने होते हैं। जो पेंडिंग भी, एक मसला ये भी है कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस कोठी में रहते हैं 70 नंबर सेक्टर 7 चंडीगढ़, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष नहीं थे 1 साल तक, लेकिन उन्होंने कोठी खाली नहीं की थी। 16 लाख रुपए उनका वो बनता था किराया जी, क्योंकि कुछ नियम होते हैं, तो उन्होंने कोठी खाली नहीं की। उसका 16-16.5 लाख रुपए का किराया बनता था। सरकार ने, क्योंकि उसका भुगतान सरकार करती है, भूपेंद्र हुड्डा के पास जो कोठी है 70 नंबर, तो 16-16.5 लाख का बिल है, वो माफ करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से आई थी। पिछली कैबिनेट बैठक में उसको पेंडिंग रखा गया था समीक्षा के लिए कि भाई इस पे कैबिनेट समीक्षा करेगी कि क्या ये सरकार पैसा उनको माफ कर दे कि नहीं, जो सरकारी खजाने से गए। इस तरह के कुछ मसले हैं, कुछ और चीजें हैं जो प्रस्ताव होते हैं अंदरूनी तौर पर, जिन पर चर्चा होनी होती है। लिहाजा 11 बजे मीटिंग है। मुख्यमंत्री कल पश्चिम बंगाल गए हुए थे चुनाव प्रचार के लिए। आप देखिए कल वहां गए हुए थे, वो लौट भी आए, आज 11 बजे मीटिंग ले रहे, तो वो काम में तेजी तो है सरकार की। तो इसी वजह से शायद ये नारा दिया गया था, नारे का भी दबाव है, ट्रिपल इंजन सरकार, तिगुनी रफ्तार। अब देखते हैं कैबिनेट में क्या क्या चीजें आती हैं। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ बैठक में फैसले लिए जा सकते हैं और नज़रें सभी की रहेंगी। बहरहाल आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इस पर अगर जिक्र करें, क्योंकि हरियाणा में भी जहां विपक्ष अपने आप को एकजुट करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि विपक्ष में हमने देखा कि किस तरह से कई जो मुख्य मुद्दा है वो राज्यसभा चुनाव को लेकर है और जो उनके 5 विधायक है। बहरहाल विपक्ष उसी में अभी उलझा हुआ है, कब तक उससे निकलता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर हम सत्ता पक्ष का जिक्र करें तो इस समय सत्ता पक्ष यहाँ पर कई अहम चुनौतियों से जूझता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे थे, चाहे वो उनके राज्यसभा चुनाव को लेकर हो, क्रॉस वोटिंग को लेकर हो या फिर अन्य मुद्दों को लेकर हो। देखिए जया, क्रॉस वोटिंग वाला मसला तो रिजल्ट तो आ गया, कांग्रेस का उम्मीदवार जीता है बहुत कम मार्जिन से, और शायद इतिहास में, मेरे को लगता है हरियाणा के इतिहास में तो पहली दफा हुआ कि 1 वोट से भी कम वैल्यू से कांग्रेस की जीत हुई। एक्सीडेंट होते होते बच गया, लेकिन वो तो अब कांग्रेस में उसमें घमासान मचा हुआ है, अब तक भी है, अभी तक सवाल उठाए जा रहे हैं एक दूसरे पर। लेकिन आजकल किसानों का मुद्दा है, दरअसल गेहूं की और सरसों की फसल मंडी में आई है, रबी सीजन चल रहा है। कल श्याम सिंह राणा भी आए हुए थे, पानीपत के कई मंडियों का उन्होंने दौरा किया, और आज राव नरेंद्र सिंह आ रहे हैं मंडियों पे दौरे पे, जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं। दरअसल मसला ये है कि पिछली बार धान का जो सीजन था, मंडियों में जो फसल आई थी उसमें बहुत गड़बड़ियां थी, कई करोड़ों के हेरा फेरियां हुई थी कई मंडियों में, करनाल में और जगह भी हुई थी। तो सरकार ने इस बार नई व्यवस्था लागू की कि किसान जो मंडी में गेहूं की, सरसों की फसल ला रहा है, एक तो उसके ट्रैक्टर पर नंबर होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर। पहले ये था कि यूपी के आसपास के बाहर से भी किसान आते थे। सरकार की नियम है कि पहले अपने किसान का खरीदा जाएगा। जो हरियाणा के किसान है,
हरियाणा की मंडियों में जो पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, तो जी। पहले ट्रैक्टर में जो फसल आती थी बिना नंबर के ट्रैक्टर, पता नहीं लगता था ये बाहर का है या हरियाणा का है या किस जिले का है। तो उसमें बड़ी गड़बड़ियां आई थी, फर्जी गेट पास बने थे, करोड़ों रुपए जी। के घोटाले हुए थे, कार्रवाई भी हुई है। तो इस बार सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है कि हर किसान जो मंडी में फसल लाएगा, ट्रैक्टर पर रजिस्ट्रेशन हो, उसकी कोई गवाही हो, उसके अलावा उसकी वेरिफिकेशन होगी, कहाँ से फसल किस खेत से आई है। तो ये नए नियमों से किसान परेशान है। उनका बिल्कुल। कहना मंडियों में आ तो जाते हैं लेकिन गेट पास नहीं करता, जी, जी। वेरिफिकेशन में दिक्कत होती है, कई बार सर्वर नहीं चलता, पोर्टल में दिक्कत है। तो मतलब किसान तो मांग करते रहे कि पोर्टल व्यवस्था खत्म की जाए, विपक्ष भी ये मांग कर रहा है। तो इस बार नई व्यवस्था, लेकिन उस वजह से भी परेशानियां आ रही हैं किसानों को। खेत से जैसे कैसे काट कर, मौसम भी खराब चल रहा है, कुछ फसल खराब भी हुई है, डर भी है कि आज भी बारिश आंधी की प्रेडिक्शन है। कुछ जी। फसल कुछ जिलों में खराब भी हुई है, लेकिन उस कुदरत की मार के बाद जब मंडियों में आते हैं तो वहां परेशानी। तो इस वजह से किसान थोड़ा नाराज है। आज मेरे को लगता है कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी, जो नई व्यवस्था लागू की गई जी। है उसमें और कैसे रियायत दी जाए ताकि किसानों की परेशानी कम हो। मौसम भी साथ नहीं दे रहा, बिल्कुल, तो कहीं ना इस तरह कहीं के किसानों कुछ को मसले राहत हैं। मिले, इसके लिए चर्चा होनी भी चाहिए। बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलो और जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार जुड़े हुए हैं। अनिल, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर? मुख्य मुद्दे कौन से होंगे जिन पर चर्चा की जाएगी? जी बिल्कुल, आज हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और बैठक सुबह 11 बजे होगी और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। अब देखना ये होगा कि मंत्रिमंडल की बैठक में कितने एजेंडे आते हैं, कितने पास होते हैं और क्या क्या एजेंडे आते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।